10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी पा जाओ। बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी के नेताओं ने नौकरियां निकाल रखी हैं हिंदू युवाओं के लिए। उनको बलगला कर जिस तरह से एक समुदाय का दुश्मन बनाया जा रहा है और उनको लालच दिया जा रहा है कि मुसलमान की 10 लड़कियां फंसा कर लाओ, उनका धर्म परिवर्तन करो तो हम तुम्हें नौकरी देंगे। क्या यही है भगवा जिहाद? दोस्तों, जिस तरह से अगर मुसलमान लड़के किसी हिंदू लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन कराते हैं या उनके प्रेम जाल में लड़कियां फंस जाती हैं तो उसको कहा जाता है लव जिहाद। लेकिन जब मुसलमान लड़कियां किसी हिंदू लड़के के प्रेम में फंस जाती हैं या फंसाई जाती हैं तो उसको क्या भगवा जिहाद नहीं कहा जाएगा? धर्म परिवर्तन के मामले धड़ाले से हो रहे हैं, यही भगवा जिहाद है क्या सरकार? आप बताइए। जिस तरह से भाजपा के एक दो कौड़ी के नेता रघुविंदर प्रताप ने मंच से कहा कि मुसलमान की लड़कियों को फंसाओ, 10-10 लड़कियां एक एक लड़के लेकर आओ और तुमको रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी और तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारी हिफाजत का भी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये सब कुछ क्या चल रहा है? कैसे भाजपा नौजवानों को बलगला रही है, कैसे मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, आज मैं बताऊंगी कि लव जिहाद क्या है और भगवा जिहाद क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों भाजपाओं ने कुछ नौकरियां, कुछ वैकेंसियां निकाल रखी है और वो वैकेंसी है मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर लेकर आओ और 10-10 लड़कियां लेकर आओ और तुमको रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी दी जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारे घर, मकान, दुकान, खाने पीने का सब कुछ इंतजाम ये भाजपा के रघुविंदर प्रताप करेंगे। ये लोग जिस तरह से मुसलमानों की लड़कियों को जानवर समझ लिया है या मुसलमानों को जानवर समझ लिया है या संविधान को साइड में करके खुद ही जल्लाद हो गए हैं, खुद ही जज हो गए हैं और खुद ही सब कुछ कर लेंगे। इनके पास और कोई काम नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ भगवा, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान या फिर आतंकवादी, दुनिया भर की बात कहने वाले। धर्म परिवर्तन बड़े ही धड़ाले से चल रहा है। यही भगवा जिहाद है क्या सर? आप ही बताइए। जिस तरह से अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से धर्मांतरण कराता है या फिर कोई प्रेम का उनका जो संबंध होता है वो होता है तो उसमें कहा जाता है कि ये भगवा जो है, जो लव ट्रैप है, ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराकर यहाँ पर लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। और वहीं अगर हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करता है, प्रेम प्रसंग करता है तो क्या इसको भी भगवा जिहाद नहीं कहा जाएगा? लेकिन जिस तरह से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, देश को गुमराह किया जा रहा है और देश को ऐसी आग में झोंकने की तैयारी चल रही है दोस्तों अंदर खाने, जो बेहद अफसोसजनक है। इसी देश की तरक्की के लिए मुसलमानों ने अपनी जान की आहुति दे दी, 5-5 लाख उलेमाओं ने शहादत दे दी और आज उन्हीं उलेमाओं की बेटियों पर इन भगवा कहने वाले जो भाजपा के नेता हैं, इनकी नज़र इन शहीदों की बेटियों पर है और ये चाहते हैं कि तमाम जो बेटियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए और उन्हें लाया जाए। मैं ये नहीं कह रही, इनका ये वीडियो, रघुविंदर प्रताप का ये वीडियो सच बोल रहा है और ये बोल रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को, यानी एक एक हिंदू लड़का 10-10 मुसलमान लड़कियों को फंसा कर लाएगा, उससे शादी करेगा, उसका धर्मांतरण कराएगा और फिर इनका जो बदला है वो पूरा हो जाएगा और इन नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। आपको मालूम है कि देश में किस कदर बेरोजगारी है। नौजवान पढ़ लिख कर भी उसके पास नौकरियां नहीं है। नौजवान पढ़ने के बाद
पेपर लीक मामले में लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों के सर फाड़ देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस कि नौकरी मांगोगे तो डंडा मिलेगा। बिहार में भी नौकरी मांगोगे तो डंडा मिलेगा। लेकिन अगर इन नेताओं का कहना मानकर हिंदू युवा मुसलमान लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करके लेकर आता है तो ये लोग उनको रोजगार देंगे। यहाँ पर रोजगार फटा पड़ा जा रहा है। भाजपा के नेताओं ने रोजगार को जेब में रखा हुआ है। जैसे ही कोई मुस्लिम लड़की से हिंदू युवा शादी करके आएगा वैसे ही यो सरकारी नौकरी ये बांटने लगेंगे। अरे मूर्खो, नौकरी क्या तुम दोगे? जिंदगी भर क्या देखोगे क्या? तुम जिस तरह से देश को, जिस जलालत भरी जिंदगी भी नरेंद्र मोदी और भाजपा की बेइज्जती करा रहे हो ना दोस्तों, इतिहास माफ नहीं करेगा। जैसी तुम लोगों ने अपनी लैंग्वेज बना रखी है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, शादी हम कराएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। यूपी में हिंदूवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने एक सभा में कहा था कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियों को लेकर जाते हैं तो मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 लड़कियां लेकर जाओ, शादी विवाह का पूरा खर्च हम करेंगे, सुरक्षा की गारंटी देंगे। अब अंधेर नगरी नहीं है, अखिलेश यादव का जमाना नहीं है, अन्य पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है उसका जमाना नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वह करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये भाजपा के नेता हिंदू युवाओं को बलगला रहे हैं और बलगलाने का ये नतीजा हुआ कि आज एक रुखसार नाम की लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की और सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी डाला। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि द मुस्लिम की खबर है, लोकेशन है महादेवगढ़, खंडवा मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर रुखसार नाम की लड़की ने धर्म बदलने के बाद अपना नाम वंशिका रखा और एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन खुलेआम जारी है, जबकि लड़की का निकाह भी 7 नवंबर का होना था। वो अपने निकाह से भागकर इस हिंदू लड़के के साथ आ गई। दोस्तों ये नतीजा है, ये भड़काऊ भाषण तमाम नव जो युवा हैं उनको भड़काकर रोजगार का लालच दे करके ही मुसलमान लड़कियों को भगवा जिहाद में फंसाकर लाने का उनका धर्म जो धर्मांतरण है तेजी से धड़ल्ले से चल रहा है। दोस्तों कह नहीं सकते हैं क्या? दोस्तों एक बात मैं बताऊं कि अगर मुसलमान कोई लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम करता है या विवाह करता है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है, लेकिन ये जो हिंदू युवा मुस्लिम लड़की से विवाह करता है या उसे भगा कर लाता है या प्रेम जाल में फंसा कर रखता है तो उसको क्या भगवा जिहाद नहीं कहेंगे? दोस्तों इन युवाओं को बलगलाने वाला जो लोग हैं, क्या उन पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई होगी? दोस्तों ये तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि दोनों ही तरफ अगर धर्मांतरण चल रहा है तो दोनों पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन सरकारें और बीजेपी के जो नेता हैं खुलेआम लोगों को बलगला रहे हैं, नौजवानों को उकसा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और तुम्हें हम नौकरी देंगे। ऐसे इनके पास नौकरी फूटी कौड़ी नहीं, 2 कौड़ी के ये खुद हैं और बताते हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में जितना हो सके आप जो भी सोचते हैं समझते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।